Good morning dear students, myself डॉक्टर रवि परिहार और आज हम मार्सिलिया वाटर फर्न के रिप्रोडक्शन के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें जनन किस प्रकार से होता है। पिछले ई लेक्चर में हमने देखा था कि मार्सिलिया के स्पोरोकार्प बीजाणुफलिका जिसमें कि स्पोरेंजियाज, माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया रहती हैं, की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एवं इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और उसकी वॉल जो होती है थिक होती हैं, कैसी होती हैं, उसमें वेस्कुलर स्ट्रैंड्स होते हैं वो किस प्रकार से सप्लाई करते हैं, एवं उसमें 3 प्रकार की काट एचएलएस, वीएलएस और वीटीएस का अध्ययन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। और आज के इस लेक्चर में हम स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट व माइक्रो मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया की, बीजाणुधानी का परिवर्धन। अब तक हमने जितने भी टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया है, चाहे वो साइलोटम हो, चाहे लाइकोपोडियम हो, चाहे वो इक्विसिटम हो, चाहे वो सिलेजिनेला हो, इन सभी की बीजाणुधानी का परिवर्धन जो है वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। और हमें पता है स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट 2 प्रकार का हो सकता है, यूस्पोरेंजिएट एवं लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो जो यूस्पोरेंजिएट है वो तो अब तक हमने पढ़ा था। आपके सिलेबस में एकमात्र टेरिडोफाइट है जिसमें कि लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का जो परिवर्धन है वो मिलता है, वो है मार्सिलिया में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई भी कि मार्सिलिया में बीजाणुधानी का परिवर्धन लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। इसके अगर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हमें पता है कि जो गुरु बीजाणुधानियां हैं वो रिसेप्टिकल के शीर्ष पर, जैसा कि हमने एचएलएस में देखा था, तथा लघु बीजाणुधानियां हैं वो इसकी पार्श्व सतहों पर डिफरेंशिएट हो सकती हैं। और दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों का विकास होता है वो समान प्रकार से होता है। हम देखेंगे कि दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों में एक स्तरीय जैकेट, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों में एक स्तरीय जैकेट होगी, 2 स्तरीय टैपिटम होगी जो कि इसमें है, वो इसमें 32 से 64 तक के जो है वो बीजाणु बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करें तो बीजाणुधानी जो है प्रारंभिक कोशिका का अनप्रस्थ विभाजन होता है। वो अनप्रस्थ विभाजन होने से एक आउटर सेल और एक इनर सेल बनती है। इनर सेल बीजाणुधानी के विकास में भाग नहीं लेती हैं, सारा काम जो है वो आउटर सेल के द्वारा ही होता है। आउटर सेल में 3 सक्सेसिव डायगोनल डिवीजन होंगे, इसके फलस्वरूप एक टेट्राहेड्रल एपिकल सेल बनती है। और यह 3 परतों में विभेदित होती हैं और यह 3 पृष्ठों में कोशिकाएं बनाती हैं, 3 सरफेस में बनाएंगी। प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक पृष्ठ से 2 कोशिकाएं व्युत्पन्न होंगी और इस प्रकार निर्मित 6 कोशिकाएं जो होती हैं वो इसका व्रंत बनाती हैं, स्टॉक बनाती हैं बीजाणुधानी का। और इसके पश्चात शीर्षस्थ कोशिका में एक परिणतिक विभाजन होगा, जिसके फलस्वरूप एक जैकेट इनिशियल सेल बाहरी और एक अंदर की तरफ चतुष्फलक की आर्किस्पोरियल सेल बनती है। जैकेट इनिशियल कोशिका में केवल अपनतिक विभाजन होंगे, जिससे एक स्तरीय जैकेट का निर्माण होगा। और जो टेट्राहेड्रल आर्किस्पोरियल सेल है में भी 1 अथवा 2 परिणतिक विभाजन होने से एक तो बाहरी टैपिटम इनिशियल व भीतरी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनती हैं। टैपिटम प्रारंभिक में केवल अपनतिक विभाजन होते हैं। ये देखें आप, टैपिटम यहाँ बन रही है, देखो ये टैपिटम प्रारंभिक है, जिससे 2 अथवा अधिक स्थिर टैपिटम का निर्माण होगा। और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका सामान्य विभाजनों द्वारा 8 से 10 बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाती हैं और इस अवस्था में दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों का विकास समान होता है। यहां तक जो है वो दोनों प्रकार की बीजाणुधानियों का विकास समान होता है। तो यहां तो हमने अलग अलग बता रखी है, ये एक गुरु बीजाणुधानी है और एक ही लघु बीजाणुधानी है। गुरु बीजाणुधानी में एक बीजाणु मात्र कोशिका को छोड़कर शेष सभी मात्र कोशिकाएं विकसित हो जाएंगी और सक्रिय बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बनेंगे और इनमें से केवल एक गुरु बीजाणु जो है फंक्शनल बचेगा और 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियल मास बनाएंगे, जो कि एक न्यूट्रिटिव मीडियम के रूप में कार्य
करेगा और सक्रिय बीजाणु के अमाप में वृद्धि हो जाएगी और एक मेगास्पोर का निर्माण हो जाएगा। जबकि लघु बीजाणु धानी के विकास के अंदर सभी बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्र विभाजन होगा और सब चार जो है वो माइक्रोस्पोर बनेंगे। और गुरु बीजाणु की तुलना में लघु बीजाणु का आकार जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी सेल में सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है जीवित है और बाकी सारा जो प्लाज्मोडियल मास है वो न्यूट्रिटिव मीडियम के रूप में काम आ गया है। और जबकि यहाँ पर सारे के सारे जो हैं जो मदर सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, उन्होंने अर्धसूत्र विभाजन कर करके और माइक्रोस्पोर्स का निर्माण कर लिया है, तो इसीलिए नंबर ज्यादा होगा और उनका जो साइज है वो कम होगा। तो इस प्रकार से स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। अगर हम स्पोरोकार्प के डाइसेंस, अब स्पोर्स का फॉर्मेशन होने के बाद में जो स्पोरोकार्प होती है उस स्पोरोकार्प का डाइसेंस हो जाएगा। स्पोरोकार्प में से स्पोर्स जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो बीजाणु फलिका भित्ति के गलने के पश्चात ही इससे मुक्त होंगे। हमें पता है कि बीजाणु जो होते हैं बीजाणु फलिका भित्ति के गलने के पश्चात ही मुक्त होते हैं और इस गलने की प्रक्रिया में, वाल के गलने की प्रक्रिया में 2 से 3 वर्ष का समय लग जाता है। इस लंबी अवधि में बीजाणुओं की जीवन क्षमता और जर्मिनेटिंग पावर का ह्रास नहीं होगा। और ये देखा गया है कि 50-50 साल से अधिक पुराने और सूखी बीजाणु फलिकाओं को भी अगर पानी में रखें तो उनमें उपस्थित बीजाणुओं का जो है अंकुरित हो जाता है। और जब पानी की इनको पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है तो बीजाणु फलिका की वेंट्रल सरफेस यहाँ से 2 कपाटों में फट जाती है और उनमें से जिलेटिनस जो रिंग होती हैं वो पानी अवशोषित करके फूल करके बाहर आ जाएगी। जैसे ही जिलेटिनस रिंग बाहर आ रही है और इसके नीचे लगी हुई स्पोरेंजियाज भी, यानी कि जो सोराई हैं वो सोराई भी बाहर आ जाती है और ये भी सोराई सूख के हटेगी तो इनमें से स्पोर्स जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से स्पोर्स का फॉर्मेशन, स्पोर्स जो है वो एनवायरनमेंट में, वातावरण में या जमीन के ऊपर आ जाते हैं, स्पोरोकार्प के अंदर से बाहर आ चुके हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो स्पोर्स हैं वो 2 प्रकार के हैं। हमने देखा माइक्रोस्पोर्स भी है और मेगास्पोर्स भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स के जो डेवलपमेंट होगा उससे क्या बनेगा भाई, मेल गेमेटोफाइट। अब तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, स्पोरोफिटिक जनरेशन की बात कर रहे थे और स्पोरोफिटिक जनरेशन का काम होता है स्पोर्स का फॉर्मेशन करना। क्या काम होता है भाई, बीजाणुओं का निर्माण करना। और जो स्पोरोफाइट था, जो द्विगुणित अवस्था थी स्पोरोफाइट की, उसमें से अगुणित बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। अब वो बीजाणु जो है वो बीजाणु फलिका के डाइसेंस से बाहर आ चुके हैं जमीन के ऊपर। अब उन स्पोर्स का मिट्टी में पानी को अवशोषित करेंगे तो फिर वहां से वो क्या होंगे भाई, फूल करके उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो माइक्रोस्पोर की साइज कैसी होती है और उसमें डेवलपमेंट से क्या बनेगा भी, माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट और मेगास्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट। तो मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट जो है माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स के जनरेशन से बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोस्पोर की और मेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट की। तो जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो बहुत ही छोटी सी और गोल स्ट्रक्चर है और जिनका आकार जो होता है लगभग 0.60 mm से 0.075 mm तक होगा। और इसमें एक अगुणित क्या होगा भी, केंद्रक होगा। इसमें एक इंटाइन होगी पतली और एक ऑर्नामेंटल एक्साइन जो होती है वो पाई जाती है। और जो एक्साइन होती है उसके बाहर एक पतली भित्ति पाई जाती है जिसे पेरिस्पोर भी हम कहते हैं। प्रत्येक बीजाणु में एक ट्राइरेडिएट रिज जो है आपको स्पष्ट दिखाई देती है। बीजाणुओं का अंकुरण हमें पता है कि जल के संपर्क में आते ही प्रारंभ हो जाएगा और प्रथम विभाजन से एक छोटी, ये देखें आप, प्रोथेलियल सेल और एक बड़ी एपिकल सेल बनती है। प्रथम विभाजन से एक छोटी प्रोथेलियल सेल व एक बड़ी एपिकल सेल, ये देख पा रहे हैं आप, छोटी प्रोथेलियल सेल और बड़ी एपिकल सेल बनती है। शीर्ष कोशिका यानी कि एपिकल सेल के अनुप्रस्थ विभाजन से 2 पुंधानी प्रारंभिक, आप देख पा रहे हैं शीर्ष कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन से 2 एंथ्रीडियल इनिशियल सेल, 2 पुंधानी प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें से प्रत्येक प्रारंभिक कोशिका एक पुंधानी बनाती है। प्रत्येक पुंधानी प्रारंभिक, 2 पुंधानी प्रारंभिक है, दोनों पुंधानी कोशिकाएं एक पुंधानी बनाएगी। प्रत्येक पुंधानी प्रारंभिक पुनरावृत्त विभाजनों के द्वारा इसमें लगातार विभाजन होंगे
सिर्फ 3 बाह्य जैकेट सेल्स और एक प्राइमरी एंड्रोगोनल सेल बनती हैं। प्रत्येक में 3 बाह्य जैकेट सेल बनेंगी। देखो यहाँ ये बन रही है जैकेट सेल्स, इसमें 2 बन गई, इसमें 2 बन गई, तो इसमें वापस 3 3 4 4, तो इनमें से 3 3 तो क्या है भाई, जैकेट सेल्स हैं, और एक के क्या है, प्राइमरी एंड्रोगोनल सेल्स हैं। और इस कोशिका के पुनः विभाजन से एक 16 कोशिकाओं का समूह बनता है। तो इस प्रकार से एक 16 कोशिकाओं का समूह बनता है, जिन्हें एंथ्रोजोइड मदर सेल अथवा एंड्रोसाइट्स कहते हैं। तो यहाँ पर एंथ्रोजाइट्स या एंड्रोसाइट्स जो है 16 कोशिकाओं का समूह बनता है। तो बीच बीच में 16 कोशिकाएं जो है अरेंज हो जाएगी और एंड्रोसाइट कहेंगे। और इस अवस्था में नर युग्मकोद्भिद में दोनों पुंधानियों की जैकेट कोशिकाएं विकसित हो जाएंगी। इस प्रकार से दोनों जो है जैकेट कोशिकाएं खत्म हो गई हैं, सिर्फ एंड्रोसाइट्स जो है आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। फलस्वरूप पूर्ण मात्र कोशिकाओं के दोनों समूह नर युग्मकोद्भिद के कोशिका द्रव्य में एक साथ देखे जा सकते हैं। ये देखें आप, दोनों मेल गैमेटोफाइट एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रत्येक पूर्ण मात्र कोशिका एक सर्पिल रूप से कुंडलित बहुकोशिकाभिक, ये देखें आप, प्रत्येक पूर्ण मात्र कोशिका यानी कि जो एंड्रोसाइट है, ईच एंड्रोसाइट एक एक एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन करती है। एंथ्रोजोइड्स कैसे हैं भाई, सर्पिल रूप से कुंडलित बहुकोशिकाभिक परमाणु। ये देखो सर्पिल रूप से कुंडलित है और बहुकोशिकाभिक है, मल्टीफ्लैजिलेटेड जो है वो एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। और हमें पता है मार्सिलिया का जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो अंतः बीजाणु होता है, अर्थात इसका विकास लघु बीजाणु भित्ति के अंदर ही होता है, लघु बीजाणु भित्ति के अंदर ही होता है। इसके बारे में बात करेंगे कि हमने पिछले कुछ अध्यायों में पढ़ा है कि जो स्पोर है वो नीचे गिर करके एक नया गैमेटोफाइट बनाता है, और उस गैमेटोफाइट के ऊपर जो है वो क्या होता है भाई, एंथ्रीडियम लगते हैं और आर्किगोनियम लगते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इस प्रकार का डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। स्पोर के अंदर ही जो है डेवलपमेंट हो रहा है। ये ऐसा डेवलपमेंट हमने सिलेजिनेला में भी देखा है कि उस माइक्रोस्पोर के अंदर ही एंथ्रीडिया का निर्माण हो रहा है और एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक एंथ्रोजोइड्स देखें आप, मैच्योर एंथ्रोजोइड्स इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का एंथ्रोजोइड्स आपको देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल शेप्ड मल्टीफ्लैजिलेटेड। बहुत ही सुंदर सा जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट की स्टडी एवं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसका लाइफ साइकिल की एक बार पुनः स्टडी जरूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट एग्जाम में बार बार पूछा गया है और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी बहुत बार एग्जाम में बड़े प्रश्न के रूप में आया है। तो इसको आप बुक से, रेफरेंस बुक से, अलका पब्लिकेशन से या CBH से या रस्तों की पब्लिकेशन से एक बार पुनः आप स्टडी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।